मैंने जादुई आईने में हाथ डाला और अगले ही सेकंड 2000 साल पुरानी दुनिया सच में मेरे सामने थी। एक नौकरानी को लगा कि राजकुमारी उससे मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही वह पलटी उसने मेज पर एक रहस्यमयी हाथ देखा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने आराम से एक जेड की कीमती मूर्ति उठा ली। राजकुमारी को लगा कि यह किसी देवता का संकेत है। उसने तुरंत शीशे की ओर खाना और पानी मांगना शुरू कर दिया। जब मैंने अपना हाथ वापस निकाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि वह जेड की मूर्ति एक साधारण कागज में बदल चुकी थी। उसी समय मुझे समझ आया कि यह कांस्य दर्पण बेहद खास है। तभी मेरे फोन पर एक पुराने सामान की जांच करने वाले शो का नोटिफिकेशन आया। उसके नियम बहुत साफ है, नकली चीजों को वहीं तोड़ दिया जाता था और अगर गलती से कोई असली वस्तु टूट जाए तो उसकी कीमत का 10 गुना दिया जाता था। मैं उस जेड की मूर्ति को शो में ले गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका नया बॉयफ्रेंड जज थे। मुझे देखते ही मेरी एक्स को लगा कि मैं फिर से उसके पास लौटना चाहता हूँ। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे सबक सिखाने की ठान ली। जब मेरी बारी आई तो उस आदमी ने मेरी चीज को ठीक से देखा भी नहीं। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं लोगों को धोखा देने के लिए नकली सामान लाया हूँ। बाकी जांचकर्ता उसे नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि जेड की मूर्ति नकली है। जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे तभी शो देख रहे एक विशेषज्ञ को समझ आया कि यह जेड की मूर्ति असली है। लेकिन उसी समय उस आदमी ने मेरी मूर्ति को तोड़कर चकनाचूर कर दिया और कहा कि यह तो बस एक नकली चीज थी। ये देखकर विशेषज्ञ बेहद गुस्से में आ गया। वह राजवंश बहुत कम समय के लिए था और ये जेड की मूर्ति ही उसका एकमात्र प्रमाण थी। वह तुरंत अपनी कार में बैठा और स्टूडियो की ओर निकल पड़ा। उसी समय विशेषज्ञ वहां पहुंच गया। उसने आते ही पुष्टि की कि सभी वस्तुएं असली हैं। हर एक पुराविशेष की कीमत कम से कम $5 लाख थी। विशेषज्ञ की बेटी ने गिनकर बताया कि कुल 7 वस्तुएं तोड़ी गई हैं। नियम के हिसाब से मुझे $7 करोड़ मिलने चाहिए थे। वह आदमी पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ा। इसके बाद मैंने एक बार फिर जादुई दर्पण में हाथ डाला और इस बार सम्राट की मुहर बाहर निकलना चाहिए, लेकिन राजकुमारी ने बिना देर किए मुझे रोकने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल गलती से वह भी मेरे साथ आधुनिक दुनिया में आ गई। यहीं इस कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है।